अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फवाद खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फवाद खान मोटिवेशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसान की ज़िंदगी में सबसे ख़तरनाक चीज़ गुर्बत नहीं होती, नाकामी नहीं होती, लोगों की नफ़रत भी नहीं होती, बल्कि वो लम्हा होता है जब इंसान अपनी इज़्ज़त नफ्स बेच देता है। और तारीख़ में एक ऐसा शख्स गुजरा है जो कभी हज़ारों सिपाहियों का मालिक था, लोग इसके सामने झुकते थे, लेकिन सिर्फ एक गलती ने उसे अंदर से इतना कमज़ोर कर दिया कि आखिर में वो जिंदा तो रहा, लेकिन अपनी नज़रों में मर गया था। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तारीखी वाक़या सुनाने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी आपको सिखाएगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, क्योंकि कुछ लोग बगैर पैसे के भी ताकतवर होते हैं, पर क्यों कुछ लोग दौलत, नौकरी, रिश्ते और माशरे के खौफ में अपनी इज्जत नफ्स खो देते हैं। ये वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसा उसूल बताऊंगा जो अगर आपने समझ लिया तो कोई भी इंसान आपको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। लिहाजा आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान इज्जत चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग इसकी कदर करें, इसकी बात सुने, उसे अहम समझें। लेकिन एक सवाल है, अगर आप खुद अपनी कदर नहीं करते तो दुनिया क्यों करेगी? हकीकत यह है कि दुनिया आपको वही कीमत देती है जो कीमत आप खुद अपने लगाते हैं। और यही सबक हमें तारीख के एक हैरान कुन वाक़ये से मिलता है। सन 1402 में वस्त एशिया में एक अजीम जंग हुई। इस जंग को तारीख में बड़े अहम जंग करार दिया जाता है। एक तरफ था ताकतवर उस्मानी सुल्तनत यजीद अव्वल, जिसकी सुल्तनत तेजी से फैल रही थी। दूसरी तरफ था तैमूर, एक ऐसा फातेह जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी। सुल्तान यजीद को अपनी ताकत पर बहुत गरूर था। उसे यकीन था कि उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन जंग का नतीजा हैरान कुन निकला। यजीद शिकस्त खा गया और कैद कर लिया गया। अब यहाँ एक ऐसी बात हुई जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते। तारीखी रिवायत के मुताबिक कैद होने के बाद यजीद जिस्मानी कैद से ज्यादा जहनी कैद का शिकार हो गया। इसने खुद को टूटने दिया। इसने अपनी शनाख्त को अपनी ताकत से जोड़ रखा था। जब ताकत गई तो वो खुद भी खत्म हो गया, और यही वो लम्हा था जिसने इसकी जिंदगी बदल दी। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्या यजीद को सिर्फ दुश्मन ने हराया था या उसे इसकी अपनी सोच ने शिकस्त दी थी? सोचिए, अगर आज किसी दिन आपकी नौकरी चली जाए, क्या आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी? अगर कारोबार में नाकाम हो जाएं, क्या आप पे बेकीमत हो जाएंगे? अगर लोग आपको छोड़ दें, क्या आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी? अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वो अपनी सोच, अपनी इज्जत को बेदीनी चीजों से जोड़ देते हैं, जैसे कि पैसा, ओहदा, रिश्ता, शोहरत, और जब ये चीजें चली जाती है तो वो खुद को भी खो देते हैं। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब कुछ और है, और यही वो राज है जो कामयाब लोग जानते हैं। पहला सबक, अपनी कदर दूसरों के रवैये से मत नापो। अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अहम नहीं। सूरज हर रोज तुलू होता है। कुछ लोग पर्दे बंद कर लेते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी कम नहीं होती, बल्कि इसी तरह किसी के राय आपकी हकीकत नहीं होती। दूसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फर्क समझो। ईगो कहती है मैं सबसे बेहतर हूं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है मैं भी अहम हूं। दूसरों को ईगो नीचा दिखाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट खुद को गिरने नहीं देती। यही फर्क इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। तीसरा सबक, जो चीज आप बर्दाश्त करते हैं वही आपकी जिंदगी का मयार बन जाती है। अगर आप बार बार बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं, लोग उसे मामूल समझ लेते हैं। अगर आप हर वक्त खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग आपको इस्तेमाल करना शुरू ही कर देते हैं। और अगर आप हर कीमत पर सबसे खुश रखना चाहते हैं तो आखिर में आप खुद नाखुश हो जाएंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, कितने लोग हैं जो सिर्फ इस खौफ से खामोश रहते हैं कि कहीं लोग नाराज ना हो जाएं। कितने लोग हैं जो अपने ख्वाब छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि माशरा क्या कहेगा। कितने लोग हैं जो रिश्तों में अपनी इज्जत कुर्बान कर देते हैं सिर्फ अकेले रह जाने के डर से। लेकिन याद रखो, तन्हा रह जाना खतरनाक नहीं, खुद को खो देना खतरनाक है।
दुनिया की सबसे बड़ी शिकस्त दूसरों से हारना नहीं बल्कि खुद से हार जाना है। देखो दोस्तों, आज एक उसूल याद रखो, लोग आपसे साथ वही सलूक करेंगे जिसकी आप इन्हें इजाजत दोगे। जब आप अपनी कदर जान लेते हैं तो आपकी आवाज बदल जाती है, आपकी चाल बदल जाती है, आपके फैसले बदल जाते हैं और सबसे अहम, आपकी जिंदगी बदल जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप सख्त बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी कीमत जान लें और फिर किसी को भी उसे कम ना करने दें। शायद आज आप जिंदगी के किसी मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, शायद लोग आपको कमजोर समझा हो, शायद किसी ने आपकी कदर ना की हो, लेकिन याद रखें, हीरे की कीमत इसकी वक्त भी कम नहीं करती। जब वो मिट्टी में पड़ा हो, उसकी असल कीमत लोगों के राय से नहीं, आपकी इज्जत नफ्स तय करती है। जिस दिन आपने खुद को अहम समझ लिया, उस दिन दुनिया भी आपको अहम समझना शुरू कर देगी। अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करें, क्योंकि एक बार ये खो जाए तो दुनिया की कोई दौलत उसे वापस नहीं ला सकती। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में लिखें, मैं अपनी इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं करूंगा। और अगर आप ऐसी ही ताकतवर तारीखी और मोटिवेशनल कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।